गंजे तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे बाल चोर ले गए। और बजा और बजा। बहरा है क्या ये? क्या कह रहा है? बहरा है क्या तू? घंटी बज तो रही है। अगर कान के नीचे बजेंगे ना तो घंटी बजाना भूल जाओगे। अरे अंकल आवाज नहीं आ रही थी। घंटी की अंकल, घंटी की। अरे घंटी अंदर बजेगी तो बाहर आवाज कैसे सुनाई देगी? पर बटन तो बाहर है। लेकिन घंटी तो अंदर होती है। लेकिन अंकल हमारे यहाँ तो घंटी और बटन दोनों के दोनों बाहर लगे हुए हैं आंगन में। अरे चपड़गंजुओ, फिर मेहमान कैसे अंदर आते हैं? मेहमान आते ही नहीं है, वो घंटी बजाते हैं, हम सुनते ही नहीं है, वो बाहर के बाहर ही चले जाते हैं। हो अंदर कहाँ आ रहे हो घंटी देखने? अंकल कैसी बातें कर रहे हो? हमने घंटी नहीं देखी क्या? कमरा देखने आए हैं। अच्छा, किराएदार हो? अच्छा नहीं, अच्छे किराएदार हैं हम। अरे देखा मैंने कितने अच्छे हो तुम। चलो आओ अंदर। घंटी देखने कमरा। कमरा। देख लिया कमरा? कैसा लगा? लगा गया आपकी? क्या? कौन? अरे जिसने कमरा बनाया वो अंकल आपके लगा गया। अब देख, दरवाजा सही नहीं लगा रखा है ना, दीवार में अलमारी नहीं लगा रखी और खिड़की भी गलत लगा रखी है। कुल मिला के वो आपके लगा गया अंकल। अरे ये मकान मैंने वास्तु के हिसाब से बनवाया है। क्या फायदा है ऐसे वास्तु का जहाँ कोई वस्तु ठीक से न बनी हो। मतलब कमरा पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं अंकल, कमरा तो हमें बहुत पसंद आया। खरीदने थोड़ी आए, किराए पे लेने आए अंकल। करते क्या हो? तैयारी कर रहे हैं। हाँ तैयारी करें अंकल। किस चीज की तैयारी? सिविल की अंकल, सिविल की। बचपन से ना मेरा सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ। अबे शक्ल तो तेरी जेल जाने की लग रही है। ऐसे तो अंकल आपकी शक्ल भी मकान मालिक वाली नहीं है, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं ना कि अंकल मकान मालिक हैं। मान रहे मतलब? तो आप भी मान जाइए ना कि हम आपके किराएदार हैं, नए किराएदार। चलो जी। अरे समझ लो कि अरे भाई रोको ना इसे। अरे सुन, बात पक्की है। शादी की बात करने आए थे क्या जो बात पक्की हो गई? शुगर की दवाई थी मेरी जो पी गए तुम। शुगर है मुझे। शुगर है? शुगर है नहीं, शुगर है। हाँ, मतलब वही तो, इसे भी है शुगर। मुझे कब हुई थी? अभी से मतलब शुक्र है कि इसको आपने अपनी शुगर की दवाई पीने दी, वरना आज ये दवाई पीना भूल गया। अंकल ने तेरी जान बचाई है, इनको थैंक यू बोल। थैंक यू अंकल। कितनी है? 4 5 6 चम्मच। 4 चम्मच? अरे तो खाने की शुगर थोड़ी बोल रहे हैं, वो बीमारी वाली शुगर पूछ रहे हैं। वो क्या होती है? जो भी होती है अंकल, अब देखिए क्या है, शुगर है तो है। दरअसल बात ये है ना कि जब पैदा होने वाला था तो पापा ने ना हमारी मम्मी को भर भर के भुक्कन लाल की जलेबियां खिला दी थी, जिसकी वजह से ये बेचारा शुगर लेके ही पैदा हुआ। कोई बात नहीं, जब तुम लोग यहाँ रहने आओगे मैं दवाई बता दूंगा। शुगर 2 महीने में जड़ से खत्म हैं? लेकिन अंकल आप कब से ले रहे हो ये दवाई? 2 साल हो गए। अच्छा तुम लोग अब यहाँ सामान लेके आ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ शोर शराबा नशा पत्ती बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे अंकल हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हम तो पड़े रहते हैं। पढ़ते रहते हैं। हम पढ़ते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं ना अंकल। अच्छा पढ़ते हो? कब शिफ्ट हो रहे हो फिर? अंकल शिफ्ट क्या होना, शिफ्ट तो हो ही गए, सामान तो आता रहेगा। ओढ़ने के लिए चादर अंकल से ले लेंगे। और अंकल आज रात का खाना भी आपके साथ दोगे। हाँ, पहला दिन जो है। और एडवांस? एडवांस नहीं चाहिए अंकल हमको, अब तो हम यहाँ आ ही गए, लेना देना तो चलता रहेगा। ओए, तू अंकल को क्यों परेशान कर रहा है? चल ना कमरे में चलते हैं। चल ठीक है, चलते हैं। ये तकिया लेके चलते हैं। हाँ मैं भी एक तकिया ले लेता हूँ। चादर लेने बाद में आएंगे अंकल। हाँ अंकल जब खाना बन जाए ना तो फिर बुला लेना। ओ भाई, ओ मेरा एडवांस। ओ सुनो तो सही भाई, किराया। अरे ओ भाई, ये दोनों लोग हैं कौन? मैंने तो नाम भी नहीं पूछा इनका। गंजे तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे बाल चोर ले गए। और बजा और बजा। बहरा है क्या ये? क्या कह रहा है? बहरा है क्या तू? घंटी बज तो रही है। अगर कान के नीचे बजेंगे ना तो घंटी बजाना भूल जाओगे। अरे अंकल आवाज नहीं आ रही थी। घंटी की अंकल, घंटी की। अरे घंटी अंदर बजेगी तो बाहर आवाज कैसे सुनाई देगी? पर बटन तो बाहर है। लेकिन घंटी तो अंदर होती है। लेकिन अंकल हमारे यहाँ तो घंटी और बटन दोनों के दोनों बाहर लगे हुए हैं आंगन में। अरे चपड़गंजुओ, फिर मेहमान कैसे अंदर आते हैं? मेहमान आते ही नहीं है, वो घंटी बजाते हैं, हम सुनते ही नहीं है, वो बाहर के बाहर ही चले जाते हैं। हो अंदर कहाँ आ रहे हो घंटी देखने? अंकल कैसी बातें कर रहे हो? हमने घंटी नहीं देखी क्या? कमरा देखने आए हैं। अच्छा,
किराएदार हो। अच्छा नहीं, अच्छे किराएदार हैं हम। अरे देखा मैंने कितने अच्छे हो तुम। चलो आओ अंदर। घंटी देखने कमरा। कमरा। देख लिया कमरा, कैसा लगा? लगा गया आपकी। क्या? कौन? अरे जिसने कमरा बनाया वो अंकल आपके लगा गया। अब देख, दरवाजा सही नहीं लगा रखा है ना, दीवार में अलमारी नहीं लगा रखी और खिड़की भी गलत लगा रखी है। कुल मिला के वो आपके लगा गया अंकल। अरे ये मकान मैंने वास्तु के हिसाब से बनवाया है। क्या फायदा है ऐसे वास्तु का जहाँ कोई वस्तु ठीक से न बनी हो। मतलब कमरा पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं अंकल, कमरा तो हमें बहुत पसंद आया। खरीदने थोड़ी आए, किराए पे लेने आए अंकल। करते क्या हो? तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी करें अंकल। किस चीज की तैयारी? सिविल की अंकल, सिविल की। बचपन से ना मेरा सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ। अबे शक्ल तो तेरी जेल जाने की लग रही है। ऐसे तो अंकल आपकी शक्ल भी मकान मालिक वाली नहीं है, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं ना कि अंकल मकान मालिक हैं। मान रहे मतलब? तो आप भी मान जाइए ना कि हम आपके किराएदार हैं, नए किराएदार। चलो जी। अरे समझ लो कि अरे भाई रोको ना इसे। अरे सुन। बात पक्की है। शादी की बात करने आए थे क्या जो बात पक्की हो गई? शुगर की दवाई थी मेरी जो पी गए तुम। शुगर है मुझे। शुगर है? शुगर है नहीं, शुगर है। हाँ, मतलब वही तो, इसे भी है शुगर। मुझे कब हुई थी? अभी से मतलब शुक्र है कि इसको आपने अपनी शुगर की दवाई पीने दी, वरना आज ये दवाई पीना भूल गया। अंकल ने तेरी जान बचाई है, इनको थैंक यू बोल। थैंक यू अंकल। कितनी है? 4, 5, 6 चम्मच। 4 चम्मच? अरे तो खाने की शुगर थोड़ी बोल रहे हैं, वो बीमारी वाली शुगर पूछ रहे हैं। वो क्या होती है? जो भी होती है अंकल, अब देखिए क्या है, शुगर है तो है। दरअसल बात ये है ना कि जब पैदा होने वाला था तो पापा ने ना हमारी मम्मी को भर भर के भुक्कन लाल की जलेबियां खिला दी थी, जिसकी वजह से ये बेचारा शुगर लेके ही पैदा हुआ। कोई बात नहीं, जब तुम लोग यहाँ रहने आओगे मैं दवाई बता दूंगा। शुगर 2 महीने में जड़ से खत्म हैं? लेकिन अंकल आप कब से ले रहे हो ये दवाई? 2 साल हो गए। अच्छा तुम लोग अब यहाँ सामान लेके आ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ शोर शराबा नशा पत्ती बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे अंकल हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हम तो पड़े रहते हैं। पढ़ते रहते हैं। हम पढ़ते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं ना अंकल। अच्छा पढ़ते हो। कब शिफ्ट हो रहे हो फिर? अंकल शिफ्ट क्या होना, शिफ्ट तो हो ही गए, सामान तो आता रहेगा। ओढ़ने के लिए चादर अंकल से ले लेंगे। और अंकल आज रात का खाना भी आप खिला दोगे। हाँ, पहला दिन जो है। हाँ। और एडवांस? एडवांस नहीं चाहिए अंकल हमको, अब तो हम यहाँ आ ही गए, लेना देना तो चलता रहेगा। ओए, तू अंकल को क्यों परेशान कर रहा है? चल ना कमरे में चलते हैं। चल ठीक है, चलते हैं। ये तकिया लेके चलते हैं। हाँ मैं भी एक तकिया ले लेता हूँ। चादर लेने बाद में आएंगे अंकल। हाँ अंकल जब खाना बन जाए ना तो फिर बुला लेना। ओ भाई, ओ मेरा एडवांस। ओ सुनो तो सही भाई, किराया। अरे ओ भाई, ये दोनों लोग हैं कौन? मैंने तो नाम भी नहीं पूछा इनका। गंजे तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे बाल जो ले गए। और बचा, और बचा। बहरा है क्या ये? क्या कह रहा है? बहरा है क्या तू? घंटी बज तो रही है। अगर कान के नीचे बजेंगे ना तो घंटी बजाना भूल जाओगे। अरे अंकल आवाज नहीं आ रही थी। घंटी की अंकल, घंटी की। अरे घंटी अंदर बजेगी तो बाहर आवाज कैसे सुनाई देगी? पर बटन तो बाहर है। लेकिन घंटी तो अंदर होती है। लेकिन अंकल हमारे यहाँ तो घंटी और बटन दोनों के दोनों बाहर लगे हुए हैं आंगन में। अरे चपड़गंजियों, फिर मेहमान कैसे अंदर आते हैं? मेहमान आते ही नहीं है, वो घंटी बजाते हैं, हम सुनते ही नहीं है, वो बाहर के बाहर ही चले जाते हैं। हो अंदर कहाँ आ रहे हो घंटी देखने? अंकल कैसी बातें कर रहे हो, हमने घंटी नहीं देखी क्या? कमरा देखने आए हैं। अच्छा किराएदार हो। अच्छा नहीं, अच्छे किराएदार हैं हम। अरे देखा मैंने कितने अच्छे हो तुम। चलो आओ अंदर। घंटी देखने। कमरा। कमरा। देख लिया कमरा, कैसा लगा? लगा गया आपकी। क्या? कौन? अरे जिसने कमरा बनाया वो अंकल आपके लगा गया। अब देख, दरवाजा सही नहीं लगा रखा है ना, दीवार में अलमारी नहीं लगा रखी और खिड़की भी गलत लगा रखी है। कुल मिला के वो आपके लगा गया अंकल। अरे ये मकान मैंने वास्तु के हिसाब से बनवाया है। क्या फायदा है ऐसे वास्तु का जहाँ कोई वस्तु ठीक से न बनी हो।
मतलब कमरा पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं अंकल, कमरा तो हमें बहुत पसंद आया। खरीदने थोड़ी आए, किराए पे लेने आए अंकल। करते क्या हो? तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी करें अंकल। किस चीज की तैयारी? सिविल की अंकल, सिविल की। बचपन से ना मेरा सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ। अबे शक्ल तो तेरी जेल जाने की लग रही है। ऐसे तो अंकल आपकी शक्ल भी मकान मालिक वाली नहीं है, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं ना कि अंकल मकान मालिक हैं। मान रहे मतलब? तो आप भी मान जाइए ना कि हम आपके किराएदार हैं, नए किराएदार। चलो जी। अरे समझ लो कि अरे भाई रोको ना इसे। अरे सुन, बात पक्की है। ये शादी की बात करने आए थे क्या जो बात पक्की हो गई? शुगर की दवाई थी मेरी जो पी गए तुम। शुगर है मुझे। शुगर है? शुगर है नहीं, शुगर है। हाँ, मतलब वही तो, इसे भी है शुगर। मुझे कब हुई थी? अभी से मतलब शुक्र है कि इसको आपने अपनी शुगर की दवाई पीने दी, वरना आज ये दवाई पीना भूल गया। अंकल ने तेरी जान बचाई है, इनको थैंक यू बोल। थैंक यू अंकल। कितनी है? 4, 5, 6 चम्मच। 4-5 चम्मच? अरे तो खाने की शुगर थोड़ी बोल रहे हैं, वो बीमारी वाली शुगर पूछ रहे हैं। वो क्या होती है? जो भी होती है अंकल, अब देखिए क्या है, शुगर है तो है। दरअसल बात ये है ना कि जब पैदा होने वाला था तो पापा ने ना हमारी मम्मी को भर भर के भुक्कन लाल की जलेबियां खिला दी थी, जिसकी वजह से ये बेचारा शुगर लेके ही पैदा हुआ। कोई बात नहीं, जब तुम लोग यहाँ रहने आओगे मैं दवाई बता दूंगा। शुगर 2 महीने में जड़ से खत्म हैं? लेकिन अंकल आप कब से ले रहे हो ये दवाई? 2 साल हो गए। अच्छा तुम लोग अब यहाँ सामान लेके आ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ शोर शराबा नशा पत्ती बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे अंकल, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हम तो पड़े रहते हैं। पढ़ते रहते हैं। हाँ, हाँ। हम पढ़ते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं ना अंकल। अच्छा पढ़ते हो? कब शिफ्ट हो रहे हो फिर? अंकल शिफ्ट क्या होना है, शिफ्ट तो हो ही गए, सामान तो आता रहेगा। ओढ़ने के लिए चादर अंकल से ले लेंगे। और अंकल आज रात का खाना भी आप खिला दोगे। हाँ, पहला दिन जो है। हाँ। और एडवांस? एडवांस नहीं चाहिए अंकल हमको, अब तो हम यहाँ आ ही गए, लेना देना तो चलता रहेगा। ओए, तू अंकल को क्यों परेशान कर रहा है? चल ना कमरे में चलते हैं। चल ठीक है, चलते हैं। ये तकिया लेके चलते हैं। हाँ, मैं भी एक तकिया ले लेता हूँ। चादर लेने बाद में आएंगे अंकल। हाँ अंकल, जब खाना बन जाए ना तो फिर बुला लेंगे। ओ भाई, ओ मेरा एडवांस। ओ सुनो तो सही भाई, किराया। अरे ओ भाई, ये दोनों लोग हैं कौन? मैंने तो नाम भी नहीं पूछा इनका।